तो कल पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने के बाद आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने एयरफोर्स के जवानों के साथ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जवानों को संबोधित भी किया। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए, पूरे एनालिसिस के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, कल हमने देखा कि जो शाम को प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, देश के नाम साफ संदेश और कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया, और आज हमने देखा प्रधानमंत्री के साथ खूबसूरत तस्वीरें जिसमें वो वीर जवानों को हौसला अफजाई कर रहे थे, और साथ ही साथ एक कड़ा संदेश उन्होंने फिर से दोहराया कि सैन्य कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया गया है। अगर दोबारा कुछ नापाक हरकत पाकिस्तान करता है तो अपनी शर्तों पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरा एनालिसिस आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का है ये इस बेस पे पहुंचना, एयरफोर्स बेस पे पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संदेश जाता है। इसको तीन तरीके से देखिए, इस आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री के पहुंचने और उनके संबोधन को। पहली बात कि उन्होंने वीरों की हौसला अफजाई की, उनको बधाई दिया, और जब ये कहते हैं कि जब वीरों के पास उनके दर्शन हो जाते हैं तो वो धन्य हो जाते हैं, तो इससे बड़ा हौसला बढ़ाने वाला बयान प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जिन वीरों ने, जिन फौजियों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बहुत ही कड़ा संदेश दिया। जब ये कहते हैं कि संबोधन में कि पाकिस्तान ने अगर दोबारा हम आतंकी कोई घटना की तो उसके घर में घुसकर मारेंगे, जब अपने पीछे S-400 दिखाते हैं कि कितना सफल रहा हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम, जब पीछे फाइटर जेट दिखाते हैं और उसी बेस पे, एयरबेस पे उतरते हैं जिस एयरबेस को नष्ट नाबूद करने का झूठा प्रचार पाकिस्तान ने किया था, वो दिखाया उन्होंने किस तरीके से एयरबेस अभी भी चल रहा है और पाकिस्तान का कोई भी हमला सफल नहीं हो पाया। और तीसरी चीज़ जो पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा 3 सूत्र हमने बांध लिए हैं। पहला कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो इसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे, अपनी शर्तों पर देंगे और अपने समय से देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का नाम लेकर के, हवाला देकर के, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, दुनिया के दूसरे देश बार बार डरा रहे थे या फिर सीज फायर करने के लिए दबाव डाल रहे थे, और पाकिस्तान भी बार बार इसकी धमकी दे रहा था। और तीसरा कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग हम नहीं देखते हैं। ये भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले दुनिया के बाकी देशों को बहुत ही कड़ा संदेश यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के कल के भाषण के बाद आज यहाँ पे एयरबेस पे पहुँचना और इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना और ये कड़ा भाषण देना बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, देश और दुनिया ने सुना जिस तरह से उन्होंने इस बेस से एक कड़ा संदेश दिया और विजय संदेश भी दिया। साथ ही साथ वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी बैठकों का दौर जारी है। राजनाथ सिंह तीनों सेना के प्रमुखों